कल एक औरंगाबाद का नामांतर किया गया। इस उन्वान में कल भड़कल गेट से डिविजनल कमिश्नर तक 3 बजे मोर्चा रखा गया है। मैं शहर के तमाम नौजवानों से, चाहे वो किसी भी समाज के हो, किसी की भी धर्म के हो, उनसे अपील करता हूं कि कल 3 बजे भड़कल गेट पहुँचे और हमारे देश का जो संविधान है, जो लोकशाही है, वो मार्ग से हम ज़रा भी ना हटे। किसी भी प्रकार की कोई चिल्ला पुकारी ना हो, किसी भी तरह की कोई गलत घोषणाबाजी ना हो। कोई धर्म के ख़िलाफ़ हम नहीं है, कोई ज़ात के ख़िलाफ़ हम नहीं है। सरकार ने जो निर्णय लिया है, हमारा निर्णय को विरोध है, इसलिए ये निर्णय के निषेध के लिए हम कल मोर्चा निकाल रहे हैं। तमाम नौजवान जो है तो वो कानून का ख्याल रखे और कोई भी ऐसा काम न करे जिसके वजह से मोर्चा ख़राब हो। धन्यवाद। खासदार ने कहा है कि अगर से आप जिम्मेदारी लेते हैं कि आपका जो आंदोलन निकलने वाला है, रैली निकलने वाली, उसमें अगर कुछ नहीं होता है तो मैं शामिल हूँगा, क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं? नहीं, कुछ नहीं होगा इसकी जिम्मेदारी हम कैसे ले सकते, क्योंकि एक बंद कमरे में, हॉल में तो मोर्चा नहीं है, मोर्चा रोड पर है। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसकी जिम्मेदारी हम लेते। सर, इसकी परमिशन आपको मिली है पुलिस कमिश्नर को 6 तारीख को जो है, तो 6 तारीख को हमने पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म किया है, पुलिस कमिश्नर को। और पर्सनल बेगमपुर के पीआई पोटे सर, इनको भी मैं जाकर मिला हूं और उन्होंने इस बारे में शाम में बात करेंगे ऐसा मुझे 6 तारीख को कहा था, लेकिन उसके बाद उनका कोई भी कॉल नहीं आया और मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दी है। इसका मेरे पास रिसीव्ड है, इसलिए ये परमिशन हमारे लिए अहमियत नहीं रखता। उनकी खामोशी ही परमिशन है, उसका रिसीव्ड हमारे पास है, इसलिए कल मोर्चा निकलेगा। कौन कौन आपके साथ में कल शामिल होने वाले, कौन कौन सी पार्टी आपके साथ में? हमारे साथ में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, UDF, अंबेडकर नेशनल कांग्रेस पार्टी, संविधान रक्षक पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, क्रिस्ती कृति समिति, एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल समिति और लोकशाही विचार मंच, ये लोग हमारे साथ हैं। मुख्य मोर्चा रहने वाले हैं, घोषणाबाजी होंगी? मुख्य मोर्चा रहेगा, घोषणाबाजी नहीं रहेंगी। शहर का माहौल का पूरा ख्याल रखा जाएगा। कितने लोग शामिल होने की आशंका है? इसमें 500 लोग शामिल होने की आशंका है। कहाँ से कहाँ तक रहने वाले? भड़कल गेट से डिविजनल कमिश्नर तक। तो इसमें लेडीज़ भी रहने वाले हैं? नहीं, लेडीज़ नहीं रहेंगी, सिर्फ जेंट्स रहेंगे। सर, बहुत से कानून के जानकार कह रहे हैं जब ये मामला कानूनी है तो फिर धरने प्रदर्शन रोड पे आने का मकसद क्या है? एक कुछ कानून के जानकार कह रहे हैं, क्या कहेंगे इसके पर? मैंने पहले भी बताया, ये फैसला कोर्ट ने नहीं किया, ये फैसला सरकार ने किया। तो सरकार के फैसले हम पर जो लादे जाएंगे उसका हम विरोध करेंगे, वो हमारा अधिकार है। मोर्चे को, समाजवादी पार्टी का ये मोर्चे को संपूर्ण समर्थन है और कल जो 10 तारीख को मोर्चा निकलने वाला है बाबा साहब अम्बेडकर के स्टेचू के पास से, हम समझते हैं कि ये मोर्चा एक ऐतिहासिक मोर्चा होगा और इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे हम कि वो मोर्चे की शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर के स्टेचू को हार डाल के उनका अभिवादन करके ये मोर्चा निकले और हमारा जो गुस्सा है हम खामोशी रह के गुस्सा जाहिर करेंगे। मैं औरंगाबाद की सभी जनता को और सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि जो कोई भी औरंगाबाद नाम से मोहब्बत करते हैं वो ये मोर्चे में शामिल होइए और जो इस मोर्चे का विरोध कर रहे हैं वो देखिए, विरोध करने वाले तो हर एक जगह होते हैं मगर समर्थन देने वाले बहुत कम होते हैं और मुट्ठी जब बनती है समर्थन देने वाले ऐसी मुट्ठी बराबर ही होते हैं। जब मुट्ठी बनती है तो पंच भी अच्छा लगता। तो मैं सभी चाहने वालों को यही बोलूँगा, औरंगाबाद के नाम से मोहब्बत करने वालों को यही बोलूँगा कि आप कल इस मोर्चे में शामिल होइए। जुमे का दिन है, नमाज के बाद आइए। ये मोर्चे में शांतिपूर्वक तरीके से हम ये मोर्चा निकालेंगे और इंशाल्लाह ये मोर्चा कामयाब होगा। केंद्र सरकार ने कोर्ट में केस चालू होने के बावजूद अपना फैसला सुना दिया है, तो आपको क्या लगता है कोर्ट में केस कमज़ोर पड़ेगा? देखिए, केंद्र सरकार ने जो फैसला सुनाया है, जो नोटिफिकेशन जारी किया था केंद्र सरकार ने, ये बिल्कुल ही वैध नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट के अंदर भी अगर कोर्ट बीजेपी के अंडर में नहीं चली तो ये बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा और स्टे भी मिल जाएगा इसके ऊपर। मुझे लगता है ये 27 तारीख को जो डेट है, अगली डेट, तो उस तारीख को हो सकता है कि अगर सही बीजेपी के प्रेशर में कोर्ट नहीं चलती और डिसीजन बीजेपी के प्रेशर में नहीं आता तो ये 27 तारीख को ही इंशाअल्लाह ताला ये औरंगाबाद नामांतरण पे
ऑब्जेक्शन जो स्टे मिल जाएगा हमको। समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी है, लेकिन हम देख रहे हैं आप इम्तियाज जलील को सपोर्ट कर रहे हैं, आप जो लोग विकास को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने दम पे क्यों नहीं कर रहे? देखिए, अपने दम पे समाजवादी पार्टी ने असेंबली के अंदर अबू आसिम आज़मी साहब ने खड़े रह के वाहिद इतने पूरे आमदारों के अंदर अकेले आमदार थे अबू आसिम आज़मी, जिन्होंने सबसे पहले विरोध दर्ज करे और औरंगाबाद उस्मानाबाद दोनों नामांतरण का विरोध जताए और ये कहा कि 36 ज़िलों के अंदर सिर्फ 3 ज़िले ऐसे हैं, औरंगाबाद, उस्मानाबाद और अहमदनगर, जो मुस्लिम नाम आते, ये 10% भी नहीं होते। तो ये विरोध जताने वाले सबसे पहले शख्स अबू आसिम आज़मी है। वैसा आमदार और खासदार साहब तो बहुत है, यहाँ औरंगाबाद में भी खासदार मुस्लिम है, आमदार भी बहुत सारे मुस्लिम हैं, मगर वो असेंबली में खड़े रह के बोलने की हिम्मत नहीं रखते। अबू आसिम आज़मी एक वाइस शेर है जिन्होंने असेंबली के अंदर खड़े रह के कहा है। ये जो मोर्चा आपका निकल रहा है, इसके अंदर क्या आप अबू आसिम आज़मी को दावत देंगे आने की? इंशाल्लाह दावत देंगे, मगर उनका आना है पॉसिबल होगा या ना होगा वो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि टाइम पीरियड कल का ही है, तो उनका आना पॉसिबल है या नहीं वो मैं इस वक्त डिक्लेयर नहीं कर सकता। आज कैंडल मार्च होने वाला है इम्तियाज की तरफ से, देखिए, औरंगाबाद के शामिल होने वाले जो कोई औरंगाबाद के सपोर्ट में खड़े रहेगा, जो कोई औरंगाबाद के नाम से मोहब्बत करने वाला खड़े रहेगा, समाजवादी पार्टी उसके साथ में खड़ी रहेंगी। सर, आप देख रहे हैं खासदार साहब के मंडप में आप तमाम समेत सभी लोग का पाटुंबा है। बड़े आश्चर्य की बात है, सब लोग एक जगह आ जाते हैं और सबसे उससे बड़ी आश्चर्य की बात यह है, जैसा आपका कल मोर्चा है, फिर कल आवामी कमेटी का बंद का है, फिर मुस्लिम नुमाइंदे को 27 का है, तो फिर ये अलग अलग दिशा में क्यों जा रहे हैं? मतलब जो भी करो एक साथ भी करो ना, ऐसी चर्चाएं भी चल रही है। देखिए, मेरी पार्टी का विचार ये है कि जो औरंगाबाद के नाम के साथ खड़ा है, हमारी पार्टी उसके साथ खड़ी है। अब अगर लोगों को लगता है कि अगर कोई नहीं आता, जैसे इलियास किरमानी साहब ने भी वहाँ मोर्चे को समर्थन दिए, कल उनका बंद का भी डिक्लेयर है, हम उसका समर्थन करते, मगर उन्होंने वहाँ जाके भी समर्थन दिए मोर्चे, वो जो धरना आंदोलन चालू है। ऐसी जो भी धरने आंदोलन होंगे, जो मोर्चे होंगे या बंद जो भी पुकारेगा, समाजवादी पार्टी तो उसके साथ रहेंगी। सर, कल का जो मोर्चा निकलने वाला है, तो खासदार साहब बोलिए, मुस्लिम नुमाइंदे का कौंसल बोलिए, इलियास किरमानी साहब, इनसे अपील करेंगे कि साहब हम भी आए हैं, आप भी आइए। देखिए, लोक विकास पार्टी की तरफ से वाहिद साहब ने इनसे ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुके हैं और उनसे बातचीत भी हुई है। अब उनका आना नहीं आना उनका व्यक्तिगत विचार है। वो रहे कि इम्तियाज जलील साहब का और हमारा, देखिए हम दोनों को भी इस मामले पे अलग मत कीजिए। हम लोग जो है दोनों एक ही चीज़ का विरोध कर रहे हैं और हम इसीलिए एक ही साथ हैं सब, क्योंकि हम एक ही काम कर रहे हैं। तो हम दोनों को आप अलग अलग मत कीजिए कि वो ये कर रहे हैं तो आपके साथ जुड़ना चाहे तो, और आप उनके साथ जुड़ना चाहेंगे क्या? हम साथ हैं और एक ही काम कर रहे हैं, हम अलग काम नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? हाँ, अलग अलग दिशा से अलग अलग बैनर, अलग अलग दिशा से नहीं। मैं आपको लिसन टू मैं आपको बता दूँ। अभी हमारे यहाँ से मुश्ताक अहमद साहब हाई कोर्ट गए, हिशाम उस्मानी साहब हाई कोर्ट गए हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूँ। तो सब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब अपने अपने लेवल पे कोशिश करें। तो हमारी अपनी सबकी कोशिश जारी है, सब अपनी नाराज़गी बता रहे हैं और सब एक साथ है। अलग किसी को कंपेयर मत कीजिए, हम एक ही एटॉमिक पावर है, एक यूनिटी में काम कर रहे हैं। आप सभी से अपील है, कल मोर्चे में शांति के साथ आइए आफ्टर नमाज, और नमाज जुम्मा भरकल गेट से स्टार्ट होगा और डिविजनल कमिश्नर तक।